सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड concept discussion. And as we know that we are going to deal with the concept and questions of first chapter, that is relation and function of maths of grade 12th, है ना. और यहाँ पे बात बस हम केवल करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम की. ठीक है सर. तो सर इसमें सबसे पहला टॉपिक है फंक्शन. करेक्ट. फंक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा. ठीक है, ठीक है सर. तो हम बोलते हैं कि लेट f is a function from set A to set B. If f ये जो फंक्शन है, f associates x एलिमेंट है A का, x belongs to A, to y belongs to B. if ऐसा है तब then तो क्या होगा, y is the बोलेंगे इमेज ऑफ x अंडर f, अंडर द फंक्शन f, और x इज द प्री इमेज ऑफ y अंडर द फंक्शन f. ठीक है. अब इसका मतलब समझाइए सर, समझ नहीं आया तो देखो बेटा, एक सेट A है और एक सेट B है. ठीक है सर. और कह क्या रहे हैं कि A से B में एक फंक्शन डिफाइन है f. ठीक है सर. A से B में एक फंक्शन डिफाइंड है x. अब सर A में 4 एलिमेंट है, A B C D, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं. B में 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है B में. ठीक है, ठीक है सर. तो एक फंक्शन f, देखो यहाँ फ्रॉम A से B, फ्रॉम A टू B, x बिलोंग्स टू A, मतलब इसके एलिमेंट को बोल रहे हैं x, y बिलोंग्स टू B, यानी इसके एलिमेंट को y बोल रहे हैं. ठीक है. तो कहते क्या है, ध्यान से समझिएगा. हम बोले कि ये ऐसे है मैप, कैसे मैप्ड है सर, तो A मैप है 3 के साथ, A मैप है 3 के साथ, B मैप है 4 के साथ, B मैप कर दिए 4 के साथ, C मैप है मान लेते हैं 5 के साथ, C मैप है 5 के साथ, और D सर मैप है 1 के साथ, मान लेते हैं D 1 के साथ मैप है, मैप भी कर दिए. यानी सर ये जो फंक्शन है ये बोल रहा है कि भैया A 3 है गिवन, एलिमेंट इसमें क्या क्या है फंक्शन में, B4 C5 एंड D1. यदि ऐसा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इमेज. यदि आपसे कोई पूछे इमेज ऑफ A क्या है, तो सर A का इमेज है 3. देखो A का इमेज क्या है 3. ठीक है. और कोई पूछ दे सर इमेज ऑफ B, तो क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ सर 4. बेटा रुक जाओ अभी. यदि कोई पूछ दे प्री इमेज ऑफ 5 क्या है, तो 5 के पहले जो लिखा हुआ है 1, देखो सॉरी 1 नहीं C है ना, C. देखो 5 किससे आया है, C से. ऐसे ही यदि आपसे पूछे प्री इमेज ऑफ 1 का प्री इमेज क्या है सर D. देखिए 1 के आगे क्या लिखा हुआ है सर D. समझे इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट? यस सर. समझ में आया बेटा? हाँ, क्लियर है. चलिए भाई, अब देखो फंक्शन क्या सर ऐसे
हर एक बार होगा क्या, तो थोड़ा सा समझ जाइए, प्रॉपर्टीज समझ जाइए फंक्शन का, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है सर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, फॉर ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू a, मतलब ए सेट का एक हर एक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू b। यानी सर उसके लिए एक ही यूनिक एलिमेंट होना चाहिए सेट बी में। तो देखो ए का है कि नहीं 3 है, बी का 4 है, सी का 5 से मैप है और डी का 1 से मैप है। ठीक है सर। एक भी ईच एलिमेंट, एक भी एलिमेंट छूटा ए का नहीं ना, तो ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट इस सेट दूसरे सेट में मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर? डिफरेंट एलिमेंट of set A may be associated with the same element of set B। मतलब सर देखो ध्यान से समझना, समझा रहे हैं, पहले इस पॉइंट को समझाना है। तो एक डेटा चाहिए, डेटा आ गया सर। अब डेटा कुछ मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। कैसा सर? कि ए का इमेज है 4 और बी का भी इमेज 4 है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या करता है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब जो भी अलग अलग एलिमेंट है सेट ए में, मे बी एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ बी। ऐसा हो सकता है कि B के सेम एलिमेंट पे मैप्ड हो। A का इमेज क्या है 4, B का इमेज क्या है 4। ये भी फंक्शन है, इसको भी क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। समझे? यस सर। थर्ड पॉइंट क्या है सर? इफ देयर इज एन एलिमेंट in set A which has more than one image in B, then a function from A to B is not a function, इज नॉट अ फंक्शन। समझे? यहाँ पे ध्यान से समझना, वो फंक्शन नहीं है यदि ऐसा है तो। समझा रहे क्या? क्या बोल रहा है सर? कि देखो बेटा ऐसा है, ए से बी, मान लो देखो समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। ये फंक्शन है कि नहीं? तो हम क्या देखें सर, हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी से है, सेट बी में उसका इमेज है। यस सर। लेकिन जब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है एलिमेंट, इसका 2 इमेज बन रहा है सर सेट बी में। देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ध्यान समझिए। यस सर। फोर्थ पॉइंट, इफ
there is an element in A which does not have an image in B, set B, then f function from A to B is not a function. ये जो लिख रहे हैं ये तो फंक्शन है ही नहीं, इज नॉट अ फंक्शन। ध्यान से समझना, ये क्या है सर? सर ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। मतलब सर कैसा होगा, थोड़ा समझाइए सर। यस बेटा, ध्यान से देखना। यदि ऐसा हो जाए, ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं? सर ए तो मैप्ड है, बी भी मैप्ड है, सी भी मैप्ड है, लेकिन डी बेचारा अकेला छूटा हुआ है। डी मैप है ही नहीं, डी का कोई इमेज ही नहीं बन रहा है। यानी ऐसे को हम क्या नहीं बोलेंगे सर? ये एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ध्यान से देखिए, समझे? डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये चारों पॉइंट को ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, कि कब फंक्शन होता है, कब फंक्शन नहीं होता है। इमेज किसको कहते हैं, प्री इमेज किसको कहते हैं, ठीक है? ठीक है सर। अब ग्राफिकली कैसे हम समझ सकते हैं? ग्राफिकल व्यू ऑफ ए फंक्शन। ध्यान से समझना, ग्राफिकल व्यू क्या होगा? ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस और ये है ओरिजिन, ठीक है? ठीक है सर। अब मान लेते हैं एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है ना? ये फंक्शन है कि नहीं? तो हमको क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ऐसे आप बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको देखना है कि क्या ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये अपने ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सर एक पॉइंट पे, एक वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी ये जो है ये एक फंक्शन है, तभी इसका ग्राफ बना है, ठीक है? सर यदि ऐसा हो जाए तो कैसा? ध्यान से समझिए। यदि ऐसा हो जाए कैसा सर? ठीक है, ये है कि नहीं सर? तो हम लोग क्या बोले थे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। हम क्या देखे कि सर ये तो ग्राफ को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर दिया, ये तो किया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो है ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये फंक्शन है कि नहीं? ये बेटा फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है? समझ में आया? इसको क्या कहते हैं सर? सर इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। सर वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या होता है? बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम लोग बता पाते हैं कि दैट अ ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है? यदि आपको क्या बोलना है, इट इज अ फंक्शन और नॉट, यदि ये डिसाइड करना है ना? यदि आपको ये डिसाइड करना है, इफ़ यू हैव टू डिसाइड दैट इट इज़ अ फंक्शन और नॉट,
then we do graphical test. If we decide that it is a function or not a function, then we do graphical line test. ठीक है, ग्राफिकल लाइन टेस्ट में क्या ध्यान, वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या ध्यान देना है कि सर हमको ग्राफ बनाना है, ड्रॉ करना है, और फिर देखना है कि वो वर्टिकल लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ग्राफ को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ज़्यादा जगह पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। यदि एक से ज़्यादा जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। अब सर पढ़ते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है बेटा, ठीक है सर। ध्यान से समझना बेटा। जैसे एक फंक्शन डिफाइन है ए से बी में, ठीक है, सेट ए भी है ना, सेट बी भी है, नॉन एम्प्टी सेट है। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन जो सेट ए है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसको कहेंगे इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के उसको बोलेंगे डोमेन। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट से, ये जो सेट बी है इसके एलिमेंट को कहेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का क्या बोलेंगे सर? कोडोमेन। और थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, रेंज क्या होता है? सेट ऑफ इमेजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट of set A is called range of a function. सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। अभी समझाए क्या है? अभी तो हम बाई डेफिनेशन बता रहे हैं, अब ध्यान से समझना। जैसे देखो, एक सेट ए है, ठीक है, ठीक है सर। एक सेट बी है, ठीक है सर। और एक फंक्शन डिफाइन हुआ फ्रॉम ए टू बी, एफ, ठीक है सर। सेट ए में 4 एलिमेंट ए बी सी डी। सेट बी में 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। और कुछ ऐसे मान लेते हैं, ए 2 से मैप हो रहा है, बी 4 से मैप हो रहा है, सी 1 से मैप हो रहा है, डी 3 से मैप हो रहा है, ठीक है सर। कैसे है सर फंक्शन डिफाइन? ध्यान से देखिए, फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन में कौन कौन सा एलिमेंट है? फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और एफ में कौन सा एलिमेंट है सर? ए 2 के साथ मैप है, बी 4 के साथ मैप्ड है, सी 1 के साथ मैप्ड है, और डी 3 के साथ मैप्ड है। तो हमको बताना है डोमेन क्या। डोमेन देखो समझो। अच्छा सर ये फंक्शन तो है क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है ना। और दूसरी बात क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं है,
एक ही इमेज है। तो हम बोलेंगे डोमेन क्या हो गया सर, डोमेन हो गया ABCD, यही लिखा गया। देखो सेट A इज कॉल्ड द डोमेन, सेट A ही आ गया, ABCD सेट A था। अब सर देखते हैं को डोमेन क्या है। को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो सर क्या लिखा हुआ था, सेट B इज कॉल्ड, तो जो भी सेट B में एलिमेंट है क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऑल आर द को डोमेन। सर रेंज, रेंज समझना, रेंज उसी को कहते हैं बेटा जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता हो। सर प्री इमेज मतलब देखो यहाँ 2 का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, 1 का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, 3 का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, 4 का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, 5 सर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है प्री इमेज, 6 प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो रेंज जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करे, क्या क्या हो गया, 1 2 3 4, समझे बालक। तो वही लिखा है सेट ऑफ इमेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड रेंज। जो भी एलिमेंट ए का इमेज जो अलग अलग बना है, ये सब क्या है, इमेज ही जो अलग अलग बना है उसी को रेंज कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, डोमेन समझ गए सर, ऐसे गिवन रहेगा तब तो बना लेंगे। थोड़ा सा और समझो बेटा डोमेन के बारे में। ठीक है सर, बताइए। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x है डिफाइंड, ठीक है, और बोल रहा है फाइंड डोमेन। क्या बोल रहा है, फाइंड डोमेन। तो ऐसे केस में डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखना। यदि एक्सप्रेशन आ जाए और बोले कि डोमेन है, डोमेन फाइंड आउट करो, तो क्या समझते हैं, द सेट ऑफ all possible value of variable x for which function fx is defined। x की ऐसी वैल्यू को ही डोमेन कहेंगे जितने भी वैल्यू इज नोन एज डोमेन, इज नोन एज डोमेन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का डोमेन उसी को कहेंगे, किसको, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। मतलब सर एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये डिफाइंड रहे, नॉट डिफाइंड ना हो जाए। अब देखो सर सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या था सर, 1/x था, तो x की वैल्यू कुछ भी लोगे डिफाइंड होगा। लेकिन सर यदि इफ x की वैल्यू 0 ले लो, देन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया सर, 1/0। सर ये तो नॉट डिफाइन हो गया, यानी सर डोमेन आंसर क्या होगा सर, कुछ भी, मतलब जो लिखना है वो, यानी ऑल रियल नंबर। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने का माइनस लिखते हैं, और जिसको छोड़ रहे हो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। डोमेन हो गया आंसर। बात समझ में आई कि कैसे लिखना है डोमेन, कैसे फाइंड आउट करना है। यस सर। सर ये तो एक टाइप हो गया, ये लिखते टाइप 1 का तो पता चल गया। ध्यान से समझ लेना, कोई दिक्कत होगा तो
फिर हम कमेंट में लिखना बता देंगे। टाइप 2, यदि बेटा ऐसा हो कि ग्राफ गिवन है, ठीक है सर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, और ग्राफ है कुछ ऐसा, मान लेते हैं ऐसा है ग्राफ, ठीक है, और लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है -7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8। अब पूछ रहा है कि फाइंड इट्स डोमेन। जब तो हम ऐसे देखें कि यार ये तो -7 तक है, ये तो 8 तक है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट है मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि इस ग्राफ का डोमेन क्या है, जितनी भी वैल्यू -7 से 8 के बीच में लाई कर रही है ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज डोमेन। मतलब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे द वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस covered by the graph of function fx। ये फंक्शन है y इक्वल टू fx, ठीक है। तो ये जितना x एक्सिस को कवर अप करेगा, तो हम क्या देंगे सर, ये कितना कवर अप कर रहा है, ये सर यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर अप कर रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, -7 से लेकर -7 से लेकर 8 तक। तो इसलिए बोल दिए इसका डोमेन क्या होगा, देयरफॉर सर डोमेन इज इक्वल टू लिखेंगे -7 to 8 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। आंसर हो गया, समझे कि नहीं बात, ये आंसर लिखेंगे। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? यस सर। सर अब रेंज की बात करते हैं, डोमेन तो समझ गए, अब भैया आ जाओ रेंज पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेंज ही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसे मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स कॉमा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सर रेंज क्या होगा, ये टाइप 1। तो आपको रेंज यदि फाइंड आउट करना है तो आपको समझना है कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड रेंज। एफ एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यू है वही रेंज कहलाएगी। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए सर सॉल्व करते हैं। ये नोट करके लिख लेना बेटा, यही है फॉर्मूला। सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यस। अब सर सीन्स हम जानते हैं एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू भी 0 हो सकता है, यस सर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है एक्स स्क्वायर पर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या सर, एफ एक्स, और एफ एक्स का मतलब क्या सर, वाई, और एफ एक्स को ही तो रेंज कहते थे सर। तो रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, हाँ। यानी सर रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया सर, रेंज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। आंसर हो गया, समझे कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट टाइप पे चलते बेटा, टाइप 2। ध्यान से समझना सर, इफ ग्राफ गिवन रहता या फिर हम यदि ग्राफ बना लेते, मान लेते हैं ऐसा ग्राफ बन जाता, ठीक है सर, है ना।
और आपसे पूछता कि भैया इसका रेंज बता दो, यहाँ पे मान लो 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे -5 लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है। तो आपको क्या समझना है, नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस covered by the graph of the function fx। यानी सर कौन सा कवर अप हो रहा है, देखो ध्यान से सर, ये 12 से लेकर यहाँ तक, यस सर, वाई पे जो कवर अप होगा, तो देयर फॉर रेंज क्या लिखेंगे सर, रेंज इक्वल टू लिखेंगे, रेंज इक्वल टू सर -5 से लेकर 12 इंक्लूडेड। बात समझे, आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को बेटा? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। फाइंड डोमेन, फाइंड रेंज, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिए। थोड़ी सी भी यदि आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट में लिखकर बताइए, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।